अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द थ्री मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप बेसिकली एक ऑन स्क्रीन वर्क एरिया है that contains windows, icon, menus and dialog boxes। ये इसके हिस्से होते हैं और इसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप बेसिकली इज द एंटरिंग पॉइंट इन विंडोज। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमें स्टार्टिंग के बाद नजर आता है स्क्रीन पर, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। So we can say that desktop is the first object that appears when Windows is started. So icons are small graphic that represents programs, drives, folders and documents. आपको स्टूडेंट्स पता भी है और this is a very common exercise because there are you have a experience to uh, paste and to have a different types of icon in the form of programs on your desktop area. It is used to start a program, basically open a document or access the contents of a drive or a folder. बेसिकली डेस्कटॉप का अगर हम इसके इमेज को देखें तो आप ये गौर से देखें, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द इमेज ऑफ डेस्कटॉप। एंड यहाँ पर आप देखें ये जो छोटे छोटे आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली दीज आर द आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? ये किसी भी प्रोग्राम्स को या किसी भी ड्राइव्स को या किसी भी फोल्डर्स को या किसी भी इमेज को या किसी भी फाइल को ये शो करते हैं सिंबॉलिकली, तो हम इनको आइकन्स बोलते हैं। और हम इनको स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए या टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पर हम इनको स्टोर भी करते हैं यहाँ पर, ताकि हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर हम इनको क्यों यहाँ पे रखते हैं, वो इसलिए कि हमें जाके अंदर ड्राइव में से इसको क्लिक या ओपन ना करना पड़े। ये हमारे स्क्रीन के सामने ही होंगे, वहीं से हम क्लिक करेंगे और इसलिए इसकी जो एक्सेस है वो फास्ट होती है। नीचे आप देख रहे हैं ये एरिया एक लाइन सी है, इसको हम डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। ये आइकन है बेसिकली, और ये एक डेस्कटॉप एरिया होता है। इसकी राइट साइड पे आप ये जो मैं एरो कर रहा हूँ और यहाँ पर एक ये दायरा बना है, यहाँ पे डेट और टाइम मेंशन है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जिनको हम ज्यादा आइकन्स को यूज करते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और उनके स्टेटस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, हम उनको राइट साइड पे प्लेस करते हैं ऑन द टास्क बार। एंड देन इसकी लेफ्ट साइड पर एक बटन होता है जिसको हम स्टार्ट बटन भी कह सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और यहाँ से एक पूरा एक मेन्यू जो होता है वो ओपन होता है, जैसा कि आपको ये जाहिर हो रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं जो कि ऑलरेडी जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये उन्हीं के साथ हमारे पास ये एप्लीकेशंस होती हैं। और यहाँ से अगर हम किसी को भी क्लिक करना चाहें तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और उस पर अपना प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था डेस्कटॉप के बारे में कि आइकन्स क्या होते हैं, टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है और उसमें मुख्तलिफ डायलॉग बॉक्सेस अगर हम या एक मेन्यूज अगर हम शो करना चाहें तो वो क्या होता है। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर एक ऐसा आइकन होता है डेस्कटॉप पर, एक ऑप्शन होती है अगर हम सर्च करना चाहें तो हम इस एरिया से सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर माय कंप्यूटर लिखकर। तो माय कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा आइकन है जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ कंप्यूटर में होता है वो ये शो करता है माइक्रो कंप्यूटर के जरिए।
So we can say that microcomputer icon is a graphical representation of everything on computer. Basically, it is used to view different resources of computer. What are the devices connected to the computer and what are inside the computer system? Basically, these are the resources of a computer system, and we can all these see when we open the icon of my computer. Resources includes different drives, files and folders. ये वो resources होते हैं जिनको हम देखने के लिए माई कंप्यूटर को क्लिक करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स होती हैं, फिर ड्राइव्स के अंदर कौन सी फोल्डर्स हैं और कौन सी फाइल्स हैं और इस तरह. So it also contains control panel option that provides different tool to configure the computer. इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जिनको हम देखते हैं. अगर हम इसके आइकन को देखें तो ये इसका आइकन है और इस आइकन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक विंडो ओपन होती है जिसके दो पेन होते हैं और एक राइट पेन होता है, एक लेफ्ट पेन होता है. तो इंशाल्लाह जब हम मुख्तलिफ और ऑब्जेक्ट्स हम स्टडी करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राइट पेन और लेफ्ट पेन से क्या मुराद है और इसको जब क्लिक करते हैं तो वो कैसी हमें विंडो नजर आती है. अभी तक तो हम माई कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे. उसके बाद जो इसका थर्ड ऑब्जेक्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड बेसिकली रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन एक स्टोरेज एरिया होता है और इसमें जो फाइल हम डिलीट कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है. वो परमानेंटली सिस्टम से डिलीट नहीं होती बल्कि आर्जी तौर पर वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं, लेकिन हमें वो सामने नजर नहीं आती. और बाद ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो डिलीट कर बैठते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशंस तो वो ये समझ बैठते हैं कि वो परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो चुकी हैं. हालांकि ऐसा नहीं होता. वो जो कुछ भी डिलीट करते हैं वो आर्जी तौर पर रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं जिसको टेम्परेरी स्टोरेज एरिया कहते हैं. अच्छा, तो फर्ज करें अगर आपने गलती से या मिस्टेकनली अगर आपसे कोई चीज डिलीट हो गई है और वो जाहिर है रिसाइकल बिन में स्टोर होगी, तो आप जाके रिसाइकल बिन आइकन को ओपन करें और ये रिसाइकल बिन का आइकन है इस तरह का. ये आइकन इस पे जाके आप इस आइकन पे क्लिक करें और जब आप क्लिक इस पे करेंगे तो इस रिसाइकल बिन जिसको मैंने टेम्परेरी स्टोरेज एरिया बोला है इसके अंदर वो सारी फाइलें मौजूद होंगी जो आपने दानिस्ता और ना दानिस्ता यानी जानबूझकर या मिस्टेकनली आपने चीजों को या एप्लीकेशंस को या प्रोग्राम्स या फाइल्स को डिलीट कर दिया था. तो आप रिसाइकल बिन से उन फाइल्स को रिकवर कर सकते हो और उसको परमानेंटली अपने सिस्टम का दोबारा हिस्सा बना सकते हो. तो बेसिकली दिस वाज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन. तो नेक्स्ट टाइम हम फर्दर और ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी तक ये तीन जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट यू विल हैव टू रिमाइंड इन योर basically mind and you will exercise practically on this. और आपने लेक्चर सुनने के बाद जो आपकी बुक में ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपने इनको स्टडी भी करना है और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है थ्रू व्हाट्सएप और सेल फोन के जरिए. अल्लाह हाफिज.